उन्होंने इस कौम को रंडियों और तवाइफों और खजड़े और खुसरों के किस्से और कहानियां, उनकी फिल्में और उनके वाकयात और उनके किरदार और कैरेक्टर को दुनिया के अंदर ला करके खेप दर खेप इनके ज़हनों दिमागों पर, इनके घरों पर, इनके घरों के अंदर ला करके बिठा दिया है। ये एक कौम तो वो है, और दूसरे उन लोगों ने हम मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है जो ईमान और इस्लाम का नाम लेकर, कुरान और सुन्नत का नाम लेकर झूठे और मक्कार और इस्लाम के दुश्मन उनके चेहरों पर विलायत का गाजा मलकर, उनके सरों पर विलायत का ताज रख करके, उनके करामात के नाम पर झूठे और गंदे वावेले किस्म की बातें जिनका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, इन नौजवानों को उनकी करामतें सुना कर उनके हाथों पर जमीर फरोशी का दर्स दे रही हैं, उनका गुलाम बना रही हैं, उनके प्याले पिला करके उनसे बैयतों के नाम पर और उनसे शजरों के नाम पर, वलायत के नाम पर उनको गुमराह कर रही हैं, और उनके ईमान और अकीदे के ऊपर उन्होंने डाका डाला हुआ है। मुसलमानों, पलटो अपने माजी की तरफ, देखो तुम्हारे असलाफ कौन थे, तौबा करो इन तमाम सब बकवास और इन तमाम सब खुजाबलात और इन तमाम सब खुराफात की चीजों से, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत को अपने ऊपर नाफिज करो, उनके जैसे आदात और अतवार को अपनाओ। कुरान करीम के अव्वलीन मुखातबीन जो थे वो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकामात को, अपने फरमुदात को नाफिज फरमाया। तो अल्लाह अकबर, तारीख ने देखा कि वो कौमें जो कभी शराब की रस्सियां थी, वो कौमें जिनकी घुटनियों के अंदर शराब पड़ी हुई थी, जब मदीने के अंदर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है, मुनादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करता है कि ए मदीने के मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी गई है। अल्लाह का फरमान आया हुआ है कि अब कोई शराब मुसलमान अपने होठों से न लगाए, न जामो सुबह के सागर उड़ेले, बल्कि इन तमाम सब चीजों से तौबा करो। अल्लाह अकबर, तारीख बतलाती है हमको, सीरत बतलाती है हमको कि इस तरह से जिनके होठों से शराबों के जाम लगे हुए थे, जिनके हाथ सुराहियों पर थे, इस तरह से वो झाड़ करके खड़े हो गए और शराब के इस तरह से जाम लुढ़ाए गए और इस तरह से मटके फोड़े गए कि मदीने की गलियों में ऐसा लग रहा था जैसे बरसात की नहरें बह रही। ये आलम था अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमुदात के ऊपर अमल करने का। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने संवारा था, जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने सजाया था अपने अहकाम और अपनी तालीमात से, जिनके कल्बो दिमाग को मुनव्वर व मुजल्ला किया था। नबूवत के सिद्क़ और अदालत के सबूत के लिए इन्हीं मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम में पेश किया है और दुनिया वालों के सामने पेश किया है। क्या दुनिया के वो लोगों, मेरे नबी की नबूवत का इनकार करने वालों, मेरे नबी की सदाकत के ऊपर उंगली उठाने वालों, मेरे नबी की रिसालत के ऊपर चीबजबी होने वालों, सुनो, तुम नबूवत की शान क्या पूछते हो? मेरे नबी की अजमतों के बारे में तुम्हें अगर शको शुबा है तो नबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन। अरे नबी तो नबी है, नबी के सहाबा को देखो, नबी के हमनशी को देखो, इसलिए कि दोस्त को पहचानो तो दोस्त की सोहबतों से पहचाना जाता है। अगर किसी दोस्त के बारे में मालूमात करनी है तो उसके दोस्त को देखो कि वो कैसा है। अगर वो अच्छा है, अगर वो नेक है तो नेक और अच्छे लोगों की सोहबतों में बैठेगा, उसके इर्द गिर्द रहने वाले सालिहीन होंगे, परहेजगार लोग होंगे। लेकिन अगर आदमी गंदा है, आदमी बदअखलाक है, आदमी बरकिरदार है, आदमी बुरी सीरत का मालिक है, तो उन लोगों की सोहबतों को अख्तियार करेगा जो लोग माशरे के सबसे गंदे और सबसे गिरे हुए लोग होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन नेक बंदों को, जिनके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए मुंतखब फरमाया था, उनको बतौर सबूत पेश किया कि मेरे नबी के सहाबा को देखो, इनकी शान ये है कि वो दुश्मनों के लिए तो गर्म हैं, दुश्मनों के लिए फौलाद हैं, दुश्मनों के लिए नंगी तलवार हैं, लेकिन अपनों के लिए अल्लाह अकबर उनके दिल मोम की तरह नर्म हैं। आपस में उल्फत, आपस में शफकत, आपस में मोहब्बत, आपस में उखुवत, आपस में भाईचारगी, न कोई तमीज है, न बड़े और छोटे का कोई फर्क है, न कबीले और खानदान की कोई तमीज है, बल्कि सुहैब रूमी हैं, अबू बकर सिद्दीक जो अपने वक्त के इतने बड़े इमाम, अबू बकर सिद्दीक जिनका मकाम नबूवत के बाद सबसे पहले है। अबू बकर सिद्दीक के शाना बशाना हजरत बिलाल हबशी, हबशा का एक काला कलूटा गुलाम, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके पहलू से पहलू मिलाकर दरबार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हुआ नजर आता
आता है। सुहैब रूमी गुलाम वो आ रहे हैं, वो हजरत उमर फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र कुरैशी नौजवान के कंधों से कंधा मिला करके बैठा हुआ है। हजरत तुफैल, यानी गरज ये है कि ये वो दरबार है, ये वो मदरसा है जहां तमाम तमीज खत्म हो जाती है, जहां रंगो नस्ल मिटा दिए जाते हैं, जहां कबाइल और खानदान की निशानियों को खत्म कर दिया जाता है। यहां पर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज। आने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, मम मिनकुम मोहम्मद, पूछता था आराबी, पूछता था बदू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी पूछता था, मम मिनकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ तुम में मोहम्मद कौन है। बैठे हुए सहाबा के जुलू में, बैठे हुए सहाबा की झुरमुट में उस बदू को यह नहीं मालूम होता था कि ये अबू बकर मोहम्मद हैं, कि ये उमर मोहम्मद हैं, उसको नहीं पता होता था। कुर्बान जाए नबूवत की सादगी पर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हिजरत करके जब हम मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे और अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर हमारी नबी की ऊंटनी जाकर के बैठी और लोग इस्तकबाल के लिए आए, तो चूंकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ा था, मैं बैठा हुआ था, नबी मेरे पहलू में बैठे हुए थे, लोग अपने नबी को नहीं पहचान रहे थे, मुझे सलाम करके जा रहे थे। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए इसका सादगी पर, कुर्बान जाए नबूवत की इस वफादारी पर, कुर्बान जाए उनके तवाज़ो और इंकिसारी पर कि उनको वो कैसे लोग थे, वो कैसे मिजाज और कैसे दिमाग के लोग थे। अर्ज करने का मतलब मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, ऐसे मुकद्दस सहाबा जो जिन्हें रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी की नबूवत के सबूत के लिए, अपने नबी की अदालत और सदाकत की सबूत के लिए पेश किया हो, अल्लाह अकबर, वो कितने मुअज़्ज़ज़ थे। और रहा उनके तकवे और उनके तहारत की बात, तो रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में बहुत पहले ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। अल्लाह अकबर। और ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि कुरान नाजिल हो रहा है, सहाबी सन 100 हिजरी के बाद भी इंतकाल कर रहा है और कुरान बहुत पहले से शहादत दे रहा है कि ये वो आदिल और ये सादिक और ये सच्चे लोग हैं, ये वो मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं जिन्हें पाक परवरदिगार ने अपने नबी की सोहबतों के लिए मुंतखब फरमाया, और ये जन्नती हैं, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं। किसी एक सहाबी के बारे में कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उसने इस्लाम से अपना मुंह मोड़ा हो, इस्लाम की शान में उसने जर्रा बराबर भी कोई कमी की हो। अरे वो बदबातिन हैं, वो बुरे अफकार के मालिक हैं, वो बेजमीर लोग हैं, वो बेएहसास लोग हैं, वो गुमराह लोग हैं जो नबी की सहाबा के तकद्दुस पर अपनी उंगलियां उठाते हैं। ये गुलाम इब्नुल गुलाम, ये गुमराहियों में भटकता हुआ, ये इंसान की शक्ल में ये गंदा कीड़ा मुकद्दस सहाबा के अजमत और उनकी सदाकत और उनकी दियानत और उनकी मुकद्दस नीयतों पर उंगली उठाता है कि ये रिश्वतखोर लोग थे, अस्तगफिरुल्लाह, ये चोर लोग थे, अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये चोरों का एजेंट है, ये चोरों का दोस्त हो सकता है जो मेरे नबी की मुकद्दस सहाबा की शान में गुस्ताखियां करे, उनकी नीयतों के ऊपर हमले करे और उनको गालियां दे, उनके ऊपर तबर्रे कसे, उन्हें अकरबा परवर कहे कि अकरबा परवरी इनके अंदर आ गई थी, अस्तगफिरुल्लाह। खिलाफत का मिजाज खत्म होकर के सल्तनत का मिजाज आ गया था, अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा के नबी की वफात के बाद मुर्तद हो चुके थे। अरे वो कुनार का मुनकिर है, रब के फरमान का मुनकिर है, जिसकी शहादत अल्लाह ने दी है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी और खुश हैं। और अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, हमारे सीनों के भेदों को जानने वाला है, हमारे दिलों की धड़कनों को जानने वाला है। वो आलिमुल गैब है, वो आलिमुल गैब है, वो क़यामत तक के आने वालों की चीजों की खबर रखता है। उसने ऐसे नहीं चैलेंज किया है, उसने ऐसे नहीं तहद्दी की है, उसने अल्लाह ने ऐसे नहीं अपने नबी के सहाबा की शान और अजमत बयान की है। अरे उसने माजी भी देखा, मुस्तकबिल भी देखा, हाल भी और आने वाला फ्यूचर भी अल्लाह की नजरों में है कि ये सहाबी कभी इस्लाम को छोड़ सकते, इस्लाम के लिए तो इन्होंने गर्दनें कटाई हैं। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह के अक़वाल को आजकल के कुछ मुफक्किरीन, कुछ मुअस्सिसीन, बड़ी बड़ी जमातें, बड़ी इस्लामी जमात और बड़े बड़े दीनी जमातों के फाउंडर्स मोटी मोटी किताबें लिखकर तहकीक के नाम पर उनके ईमान और अकीदों के ऊपर, उनके नियतों के ऊपर हमले करते हैं कि ये अक़रबा परवर थे, ये रिश्वतें लेते थे, इनके अंदर अपने अजीजों की मोहब्बतें आ गई थी। अरे जिनकी शान अल्लाह ये बयान कर रहा है, जिनकी अजमत
عظمت یہ بیان کر رہا ہے اللہ کہ وہ صحابہ تو وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جن سے ناراض ہیں وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے اعزاء اور اقارب کیوں نہ ہوں، ان سے ہرگز وہ دوستی اور محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کی شان یہ بیان کر رہا ہے، اور تاریخ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر باپ بیٹے کے سامنے ہے، باپ بیٹے کے سامنے ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے، ماموں بھانجے کے سامنے ہے، بھائی بھائی کے سامنے ہے، اور کسی نے کسی کو مروت نہ کی، جو بھی سامنے آیا اسلام کی تلوار چلی، کفر کی گردن کٹی، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماموں ہو، چاہے دادا ہو، کوئی بھی ہو، قطعاً اس کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے یہی کہا تھا جب بدر کے قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو فدیے کے عوض چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی انہیں فدیے کے عوض نہ چھوڑا جائے، ہمیں دولتوں کی چاہت نہیں ہے، بلکہ جس کا جو عزیز ہے، جس کا جو بھائی ہے، جس کا جو بیٹا ہے، جس کا جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے اور اس کو اس کے حوالے کیا جائے، تاکہ ہماری بھی اسلام کی عظمتیں جو ہمارے سینوں میں گھر کر چکی ہیں، اللہ بھی یہ نظارہ دیکھ لے کہ ہمارے سینے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کس طرح صاف و ستھرا ہیں۔ ہماری تلواریں چلیں گی، ہم اپنے باپ سے بھی درگزر نہیں کریں گے، ہم اپنے باپ کی گردنوں کو بھی اپنے سامنے اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جذبے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، فدیے لے لیں گے، فدیے لے لیں گے۔ فدیہ لیا گیا، چھوڑا گیا۔ عرش سے آواز آئی عمر تیری بات سچی تھی، اے نبی تو کیا مال و دولت کا تو نے مال و دولت کی چاہت میں تو نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ ارے عمر جو کہہ رہے تھے، عمر کا جو فیصلہ تھا وہی عرش والے کا بھی فیصلہ تھا۔ بہتر تو یہ تھا کہ گردنیں اڑا دی جاتی، بہتر تو یہ تھا کہ ان کے خون سے زمین لالازار بنا دی جاتی، لیکن چلو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے درگزر کیا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ جذبے ان صحابہ کے دلوں میں۔ اور آج ہم سننے آئے ہیں حضرت عثمان غنی کی سیرت۔ اللہ اکبر، خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ، زمین پر چلتا پھرتا جنتی، زمین پر چلتا پھرتا جنتی، جسے اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کئی دفعہ جنتوں کی بشارت دی، وہ صحابی کا تذکرہ ہم سننے کے لیے آئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے دنیا کے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے صحابہ کی سنتوں کو بھی لازم پکڑنا۔ ہاں یہ چونکہ ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں، ہم نے انہیں پڑھایا ہے، ہم نے انہیں سجایا ہے، ہم نے انہیں سنوارا ہے، یہ بھی ہمارے مدرسے کے طالب علم۔ جہاں میری سنتیں خاموش ہیں، جہاں میرا عمل خاموش ہے، جہاں میری باتیں خاموش ہیں، میرے صحابہ کا بیان لینا، میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلنا، ادھر ادھر نظریں نہ دوڑانا، میرے صحابہ کے اقوال، میرے صحابہ کے اعمال، میرے صحابہ کے فرمودات تمہارے لیے حجت اور دلیل ہیں۔ اللہ اکبر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا ایمان لے آئے اس طرح سے جس طرح ابو بکر ایمان لائے ہیں، جس طرح عثمان غنی ایمان لائے ہیں، جس طرح عمر فاروق اعظم ایمان لائے ہیں، جس طرح علی بن ابی طالب ایمان لائے ہیں، جس طرح طلحہ زبیر ایمان لائے ہیں، جس طرح عائشہ اور حفصہ ایمان لائی ہیں، جس طرح خدیجہ اور ام سلمہ ایمان لائی ہیں، جس طرح صحابہ اور صحابیات ایمان لائے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح یہ ایمان لائے ہیں تم بھی اگر اسی طرح ایمان لے آؤ تو تم جنت کی راہوں پہ چلنے والے ہو، تم جنت کے راہوں پہ چلنے والے ہو، تم وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اور اگر تم نے ان کی مخالفت کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو ان کی موافقت کرو گے جنت کی طرف جاؤ گے، اور ان کی مخالفت کرو گے، ان کو ایذا پہنچاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم انہی راہوں پر تم کو ڈال دیں گے جو صحابہ کی راہ نہیں ہے، جو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، جن طریقوں کو اپناؤ گے ہم انہی طریقوں کے لیے ڈھیل دے دیں گے اور انہی راستوں سے ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ عثمان کون ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں، ان کے اپنے ذاتی صفات کیا ہیں، ان کے دینی خدمات کیا ہیں، اسلام کے اس سپوت بیٹے نے کیا کیا خدمات